हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान की जो नई योजना अभी निकली हुई है, सभी विद्यार्थी काफ़ी दिनों से परेशान है कि विद्या संबल योजना क्या है? तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आज। इन्होंने आपके आवेदन लेना स्वीकार कर लिए हैं अब और उसकी अंतिम दिनांक जो है वो आपकी 31 रहेगी। आज 25 तारीख है तो आज से शुरुआत हुई है वैसे। ये देख सकते हो आप। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समिति का गठन किया इन्होंने 25 तारीख को। इसके बाद यहाँ पे आवेदन की आपने प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी कि शुरुआत कब से हुई है, 25 से 27 इन्होंने शुरुआत कर ली है। आपके अंतिम दिनांक जो है वो 27 तारीख रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। अब आपको आवेदन करना कैसे, सबसे पहले तो आवेदन करना कैसे, फॉर्म भरना कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, कहाँ भरना है और विद्यालयों की सूची कैसे देखनी है, सब चीजों के बारे में मैं इस एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में जो इम्पोर्टेंट आपकी चीजें हैं वो सारी बता देता हूँ। ये देखो आप 31/8 तक को पहुंचाने की अंतिम तिथि है आवेदन को पहुंचाने की, साढ़े 4 बजे तक। तो आपको 31 तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये आपको अंतिम तिथि नहीं है, आपकी अंतिम तिथि तो 27 तारीख है, ये विभागों की अंतिम तिथि है। तो आपको तो 27 तारीख तक अपना आवेदन कर लेना है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो सूची आने वाली है वो 31 तक आएगी। और आपको बता दूं मैं कि तीन तीन कैंडिडेटों के यहाँ पे सुझाव देंगे वो, तो 3 कैंडिडेट में एक का सिलेक्शन होने वाला है। और आपको किस बेस पे लेंगे, चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक बार जो है वो आपका देख सकते हो आप, कि कक्षा 10th का 30%, कक्षा 12th का 40% और लेवल फर्स्ट में तो 10th 12th का ही देखेंगे। और इसके बाद आपकी बीएड या बीएसटीसी जो भी कर रखी है उसका देखेंगे। ठीक है, तो 30 30 60 और 40 100% हो गया इसका। तो 100% का जो बेस निकालेंगे तो वो किस बेस पे निकालेंगे, एक तो 10th के बेस पे, एक 12th के बेस पे और एक आपके एसटीसी या बीएड के बेस पे। लेवल 2 में भी वही वैसे ही करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। वरिष्ठ अध्यापक में 10 10 और 50% यानी स्नातक के परसेंटेज वरिष्ठ अध्यापक में देखे जाएंगे। और इसके बाद व्याख्याता में देखे जाएंगे आपके 10 10 तो आपके इसमें देखे जाएंगे और 20 30 आपके स्नातक और पीजी में देखे जाएंगे। इसके बाद 30% आपके बीएसटीसी या बीएड जो कर रखी है उसमें देखे जाएंगे। इसके बाद हम यदि बात करें तो ये सब आप डिटेल देख सकते हो। इसके बाद मैं फॉर्म पे बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म जो है, ये मैंने एक जिला ले रखा है, जैसे सलूम्बर जिले की बात करूँ तो ऐसा ही आपके हर जिले का फॉर्म ऐसे ही भरना है। सबसे पहले जो आवेदक का नाम है वो आपने भर दिया, जैसे मेरा नाम है दीक्षा सोलंकी, मैंने भर दिया यहाँ पे। पिता का नाम जो है वो भर दिया यहाँ पे। जन्म दिनांक जो है वो पूरा पता आपका जो भी है, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो या कहाँ आ रहे हो वो सब इसमें हो जाएगा। फिर आवेदन का गृह जिला, आप जिला कोई किसी भी जिले में भर सकते हो, आपका गृह जिला कोई भी हो। आप दूसरे जिले में भरना चाहो तो भी भर सकते हो, जैसे जयपुर का विद्यार्थी यहाँ भर सकता है तो, और बाकी के जिले के विद्यार्थी उदयपुर में पढ़ सकते हैं, या उदयपुर के विद्यार्थी कहीं और पढ़ सकते हैं, या ऐसे भरतपुर के जयपुर में पढ़ सकते हैं, ऐसे कहीं पे भी भर सकते हो आप फॉर्म। तो आपको पहले विद्यालय देखना, उसमें सीटें देखनी है और उसके अनुकूल भरना है। अब देखो आपको सबसे पहले ये भरना है, इसके बाद में सेकेंडरी की मार्कशीट आपको इसके साथ में अटैच भी करनी है। वैसे ये इतने डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करके फिर फॉर्म को सबमिट करवाना है। सेकेंडरी की विषय आपको बता देनी है, सीनियर सेकेंडरी के बता देना है, स्नातक का यदि आपने पीजी कर रखी है तो उसका, फिर एसटीसी बीएड जो भी कर रखा है वो, अन्य में आपका कोई भी कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कुछ भी हो जाएगा, जैसे लाइब्रेरियन है या आरएसएटी कोर्स या कुछ भी अगर डालना चाहो तो उसका डाल सकते हो आप। फिर यहाँ पूर्णांक प्राप्तांक करके प्रतिशत और उत्तीर्ण वर्ष की गणना करके आपको यहाँ पे फिल करके आपको देना है। इसके बाद ये कार्यालय विद्यालय रसीद प्राप्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये रसीद प्राप्त करनी जरूरी है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ पे हस्ताक्षर में मोहर लगी होगी और आपने यहाँ फॉर्म सबमिट करवाया है, इसका प्रूफ आपके पास रहेगा कि हस्ताक्षर संस्था प्रदान की यहाँ मोहर लगी हुई, आपके पास एक रसीद रहेगी। फिर ये कार्यालय मुख्य सचिव के जो भी है विज्ञप्ति नोटिस इनके लिए है। यदि आपको सबसे इम्पोर्टेंट और चीज बता दूं मैं आपको, कि आपको एक शपथ पत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे, हाँ, और आपका पैसे के बारे में बता देता हूँ कि गैस फैकल्टी है तो मानदेय की दरें जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत तो वो है। क्योंकि आप विद्या संबल में फॉर्म भर रहे हो तो पैसे तो चाहिए, सबको चाहिए पैसे, तो उसके हिसाब से ही तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। यदि आप 1 से 8 क्लास में पढ़ा रहे हो, यानी कि 1 से 8 क्लास में यदि आप पढ़ा रहे हो तो आपको 300 रुपये मिलेंगे पर घंटे के हिसाब से।
और अधिकतम आपकी जो मासिक मानदेय हो जाएगा वो 21,000 हो जाएगा। ग्रेड सेकंड की बात करूँ तो इसमें आपको 9 से 10 2 क्लासों के अंदर पढ़ाना होगा और इसमें आपको ₹350 प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे। 25,000 आपकी जो है वो अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा। इसके बाद ग्रेड फर्स्ट की बात करूँ तो वो 11th-12th में और ग्रेड फर्स्ट में अलग-अलग स्पेशली जो सब्जेक्ट के होते हैं लेक्चरर वो पढ़ाएंगे यहाँ पे। फिर उनको मिलेंगे ₹50 और अधिक यानी सेकंड ग्रेड से ₹50 अधिक ₹400 मिलेंगे और इनकी जो अधिकतम हो जाएगी आय वो हो जाएगी 30,000। इसके बाद अनुदेशक की बात करें तो उसको ₹300 मिलेंगे, उसकी आय जो है वो 30,000 ही 21,000 रह जाएगी उसकी। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट में यदि कोई जाना चाहता है तो उसको भी 21,000 की सहायता मिल जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक कॉलेज में यदि जाना चाहता है कोई तो उसके लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है ₹800 में ले जाएगा। सहायक आचार्य हो जाएगा, सह आचार्य हो जाएगा और आचार्य इन तीनों के लिए क्या है आचार्य के लिए यानी प्रोफेसर के लिए 1200 60,000 तक मैक्सिमम इसकी अधिकतम मासिक मानदेय हो जाएगी आचार्य की और सहायक आचार्य के लिए आपके 45,000 हो जाएगी और इसके बाद सह आचार्य के लिए 52,000 अधिकतम मानदेय हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपको एक शपथ पत्र यहाँ लिखना है और शपथ पत्र को साथ में कॉपी करके इसका भर के फिल करके और उस फॉर्म के साथ लगाना। जैसे किसी का नाम है मैं श्रीमती कुमारी जो भी है, श्रीमान है या श्रीमती है जो भी, उसका नाम लिखना है। फिर पुत्र पुत्री से विभाग संस्थान का नाम लिखना है यहाँ, दिनांक जो आप जा रहे हो जैसे कि कल जा रहे हो, परसों जा रहे हो, तरसों जा रहे हो, 27 से पहले जाना है आपको। गेस्ट फैकल्टी के रूप में उपस्थित दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में दर्जा दिया गया है यानी गेस्ट आप गेस्ट तब तक ही हो जब तक कोई स्थायी आपके जगह नहीं ले यानी कि स्थायी कोई वैकेंसी के थ्रू या कोई प्रमोशन के थ्रू यदि आपके पद पर कोई आ गया है स्थायी रूप में तो आप निष्प्रभावी हो जाओगे। वहां पे आपका पद जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। आप अस्थायी रूप में वहां पे अपनी भूमिका निभा रहे हो तो आपका पद केवल तभी तक मान्य है जब तक वहां पर कोई फैकल्टी नहीं आ जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या इसमें ले जाना है, फॉर्म कहाँ जमा करवाना है। सबसे पहले बात तो ये करते हैं, फॉर्म जो होगा आपका वो विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय का नाम आप भर रहे हो उस विद्यालय के प्रिंसिपल के पास आपको वो फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, उस प्रिंसिपल के पास आपको वो फॉर्म जमा करवाना है। अब यदि मैं पूछूं उससे रसीद लेना मत भूलना। फिर कौन कौन सा विद्यालय चुनना है तो विद्यालय चुनने के लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण पोर्टल है, शाला दर्पण पोर्टल पर जा करके विद्यालयों की सूचियों के बारे में आपको मिल जाएगा, किस विद्यालय में कितनी सीटें खाली है और किस आप जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट में कितने पद खाली है उसके बारे में वहाँ डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद यदि मैं बोलूँ तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे और आपको उसके बाद शाला दर्पण से आपने पद देख लिए मैं फॉर्म में क्या क्या भरना है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आवेदक का नाम वगैरह और ये सब भरना है, उसमें मोबाइल नंबर अपने वो सारे भरने हैं। फिर दस्तावेज लगाने होंगे, दस्तावेज के बारे में भी मैंने बता दिया आपको कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगेंगे। तो ये दस्तावेज जो आपने यहाँ यहाँ लगाए ये सारे दस्तावेज क्या होंगे साथ में लग जाएंगे। ये दस्तावेज आपके साथ में लग जाएंगे यहाँ पे कौन कौन से, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्नातक अधिस्नातक एसटीसी बीएड और अन्य में कोई हो जाएगा वो। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को क्या है कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं वहाँ पे डायरेक्टली ज़्यादा टाइम में वहाँ पे रहता हूँ तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो जहाँ मैं अपने करंट से रिलेटेड या कोई भी नई अपडेट आती है तो उसको मैं तुरंत वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ तो आप तुरंत वहाँ देख सकते हो। और कोई भी नई जैसे डिटेल आती है तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ वहाँ पर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।